हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ की बात हो रही है। तो कॉन्शियसनेस एनर्जी किस तरह की रहती है, दोनों की ही एक्चुअली दोनों के अंदर ये दोनों ही एनर्जीज़ रहती हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ एक्चुअली स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है जो कि जेंडर एंड सेक्स से बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी आप उलझिए मत कि फिर वो मेल हैं या फीमेल हैं तो क्या होगा, क्या क्वालिटीज़ होंगी। क्वालिटीज़ जो भी हम बताते हैं वो सिर्फ एनर्जीज़ के बारे में बताते हैं, तो इसीलिए वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वाली बात हो जाती है जब प्रॉपर रीडिंग की जाती है कि डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है। एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि स्ट्रेंथ के रूप में, लॉजिकल वे के रूप में, एक्शन लेने के रूप में, या प्रोटेक्शन वो देते हैं, असर्टिवनेस उनके अंदर रहती है, यस तो यस, नो तो नो, है ना। इस तरह की उनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं अगर वो वाकई एक पॉजिटिव वे में चल रहे हैं तो। और अगर डिवाइन मैस्कुलाइन पॉजिटिव नहीं रहते हैं तो काफ़ी डोमिनेटिंग हो जाते हैं, कंट्रोलिंग नेचर हो जाता है, अनहेल्दी एक्सपीरियंसेस आपको देखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भी अपने जो हैं वो अनहेल्दी एक्सपीरियंसेस होते हैं एज अ डिवाइन मैस्कुलाइन, एज अ बेबी भी, क्योंकि जब वो छोटे होते हैं, चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, वो उनके रहते ही हैं। और डिवाइन फेमिनाइन अदर हैंड में अगर लिया जाए तो उनकी क्वालिटीज़ क्या रहती है, नर्चरिंग की, रिसीविंग की, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, कंपैशनेट बहुत होती हैं, रिसेप्टिविटी रहती है उनके अंदर। तो ये सारी जो एनर्जीज़ की बात होती है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो काफ़ी एम्पैथ भी होती हैं और इंटेलिजेंस लेवल इमोशनली इंटेलिजेंट होती हैं, और वो लॉजिकली इंटेलिजेंट होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। तो दोनों थोड़े से अपोजिट हों, वैसे भी अगर पति पत्नी भी थोड़े से अपोजिट हों तो ही जीवन की गाड़ी चल पाती है। अदरवाइज दोनों ही सेम टाइम पे सैड हों, दोनों ही सेम टाइम पे हंसें, दोनों ही सेम टाइम पे कुछ डिप्रेशन वाली एनर्जी हो जाए तो फिर कैसे कौन संभालेगा, ये वाली बात है। लेकिन बोथ एनर्जीज जो हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन की है, वो एक्चुअली स्पिरिचुअल वे में बोला जाता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम सभी अब पैदा ही पूरी तरह से डिवाइन हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी अच्छी हुई है, जितनी भी लेयर्स आपके ऊपर चढ़ी थी पहले भी, लेकिन अब आप अपने आप से हारमोनियस यूनियन में हैं और आपको लग रहा है कि हाँ, ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद रिलेशनशिप क्या, बाकी हम सबकी हर सारी चीज़ें जो है काफ़ी ठीक हो गई हैं। तो आज मैं ये बताने वाली हूँ कि क्या इम्पोर्टेंस है दोनों ही एनर्जी को बैलेंस होने में। क्यों? वो इसलिए है ताकि आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो सके और स्पिरिचुअल गेन भी आपको हो सके। तो स्पिरिचुअल गेन का मतलब क्या हुआ? वो यही है कि आप यूनिवर्स से अलाइन रहें, कुछ भी करें ईश्वर को साक्षी मान के कुछ भी करें, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी कहें आप, ठीक है। तो पर्सनल ग्रोथ आपकी ये हो जाती है। और ये जो एनर्जीज होती हैं, ताकि आपकी जो पर्सनल ग्रोथ की बात होती है वो आप अपने आप से हारमोनी में आ जाए, चाहे घर में कितना ही उधम मचा हुआ हो, ये वाली बात है। तो होलनेस वाली बात आ जाती है इसमें। लेकिन ये होता तभी है जब जो हारमोनी की बात कर रही हूँ, खुद से यूनियन की बात कर रही हूँ, वो होता तभी है जब आप एक बार अच्छे से मेडिटेशन करना सीख जाते हैं और उसके बाद फिर डीप मेडिटेशन में जाते हैं। क्या है इस एनर्जी को पाने का सही जो कारण है, वो वही है कि होलनेस में आना, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन क्वालिटीज़ को एक बार अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेना, अपनी गलतियों को संभाल लेना, समझ लेना एक्चुअली, और उसके बाद फिर आप अपनी ऑथेंटिसिटी में आए। इससे क्या रहता है कि आप किसी भी तरह से अपनी एनर्जी को सप्रेस नहीं करते हैं और किसी और के फेवर में भी नहीं रहते हैं, ना ही किसी के अगेंस्ट रहते हैं। तो यहाँ पर ये रहता है कि आपकी हमेशा के लिए वो एनर्जी बैलेंस हो जाती है। बाकी बीच बीच में आपको अपने आप को चेक करते रहना होता है कि मेरी इमोशनल एनर्जी किस तरह की है, मेरी लॉजिकल एनर्जी किस तरह की है, मेरा, है ना, हर तरह की एनर्जी किस तरह की है, मेरा वे ऑफ टॉकिंग वगैरह क्या है, तो वो लगातार चेक में होना चाहिए। बाकी बैलेंसिंग ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर अपने, तो वो यही है। दूसरा कि आप दूसरों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप में आने लग जाते हैं। एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट एनर्जी तो आपकी है ही, है ना। तो आप दूसरों से बहुत ही अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक डीपर कम्युनिकेशन आपका हो जाता है। आप किसी दूसरे या तीसरे बंदे से बात किए बिना आप समझ जाते हैं कि आपकी सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका ईगो बोल रहा है या समथिंग वो कहीं पर स्ट्रगल कर रहा है। तो ये वाली सारी चीज़ें आपके अंदर पर्सनल ग्रोथ की बात आती है। तीसरी बात ये आती है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब यही हुआ कि आप
सभी सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करने लगते हैं कि अब मुझे तो ये सब कुछ मालूम हो गया, अब मैं दूसरों को किस तरह से बताऊं। यानी कि आपकी जो इंट्यूशन है वो काम करने लगती है, आपकी जो नर्चरिंग हैबिट जो थी, कंपैशनेट एनर्जी, वो भी उसमें काम करने लगती है। लेकिन वहाँ पर आप समझ जाते हैं कि टू मच एनर्जी तो नहीं आप कहीं दे रहे हैं, और कहीं कुछ और ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो किसी सोसाइटी से अलग ही हटके कुछ हो रहा हो। एक अजीब सी दुनिया में नहीं जाना है, एक्चुअली इसी दुनिया में रहते हुए स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। इनसाइट आपका बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, जो कि आपके फिजिकल रियल में दिखाई देगा। तो ये तीसरी बात यही हो जाती है कि आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है या स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन है वो बहुत ही खूबसूरती से होने लग जाता है। बात करते हैं कि अगर आपको इसी तरह की कोई समस्या है ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें। चौथी बात यही बताऊंगी कि इमोशनल बैलेंस आपका होने लग जाता है। इमोशनली अगर हम, जैसे कि मैं कहती हूँ, माइंड, बॉडी, सोल एंड इमोशंस, ये 4 पिलर है, और ये 4 पिलर जो हैं आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को दर्शाता है। आपकी मस्कुलाइन एनर्जी को स्टेबिलिटी में लेकर आता है, लॉजिकल एनर्जी को नेविगेट करता है प्रॉपर तरीके से, और आपके जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से इम्पैथ बनाता है और गिविंग की एनर्जी में आता है। ओवर गिविंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये इस तरह से बैलेंस हो जाते हैं कि सोसाइटी को भी कुछ देने लायक बन जाते हैं। पांचवी बात कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन की जो बात हो रही है वो यही है कि आप अपने आप में कलेक्टिवली, एनर्जेटिकली, डिवाइनली जुड़ जाते हैं। मतलब कि आप फ्लो में आ जाते हैं, आपको अपनी क्रिएटिविटी का स्पार्क समझ में आने लग जाता है, आपको इंस्पिरेशंस कहीं ना कहीं से मिलने लग जाती है, चाहे वो डिवाइन से चाहे कहीं और से। यानी कि आप पूरी तरह से फोकस हो जाते हैं कि एग्जैक्टली अब मुझे करना क्या है। आपकी एनर्जी जब बैलेंस होती है तो आप अपने इननेट क्रिएटिव पोटेंशियल में आने लग जाते हैं। आपको लगता है कि बस यही है मेरा पर्टिकुलर निश, कि मुझे यही काम करना है। सोचा तो था कि समाज सेवा करनी है, पर समाज सेवा में एग्जैक्टली क्या, वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आने लगती है। छठी बात यही आ जाती है कि बैलेंसिंग इन डिसीजन मेकिंग। किसी भी तरह का डिसीजन लेना हो, चाहे किसी कार्मिक बंधन से बाहर निकलना है, चाहे आपने स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, चाहे आपने अपनी इंट्यूशन का प्रयोग करते हुए स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ के साथ साथ जो फिजिकल रियल्म है ना उस पर काम करना है, वो सारे एनालिसिस जो आपकी होने लगती हैं वो प्रैक्टिकल वे में भी होने लगती है। पहले माइंड में एनालिटिकली आप सोचने लगते हैं एंड देन फिर प्रैक्टिकली सोचने लगते हैं। तो यानी कि ये एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच आपकी बन जाती है डिसीजन मेकिंग में, कि हाँ ये भी सही है वो भी सही है, इस तरह से करते हैं और कुछ नया बना के निकालते हैं। तो इस तरह से आपकी एक बहुत ही अच्छी अप्रोच बनने लगती है दुनिया के लिए। सातवीं बात यही है कि आप पूरी तरह से नेचर से अलाइनमेंट में आ जाते हैं, हारमोनियस यूनियन आपका हो जाता है। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी जो कि आपका जो है ये मून है, जो सीजन्स चेंज होते हैं वो हैं, और जो आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको आप बहुत बहुत अच्छी तरीके से नर्चर करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। अभी भी हो रहा है, यानी कि आप बैलेंस स्टेट में हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान बार बार आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो कि ह्यूमन बॉडी फॉर्म में है वहाँ पर ध्यान जाता है बार बार, तो फिर वहाँ पर गड़बड़ है। वहाँ पर ही सोचने समझने और डिसीजन मेकिंग वाली पावर को लगाने की ज़रूरत है। इन कंक्लूजन मैं यही बताऊंगी कि अगर आपने डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, बहुत लोग यही पूछते हैं ना कि हम कैसे बैलेंस करें, हमें कैसे पता चले डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है कि नहीं। वो यही है कि आप पहले तो सेल्फ डिस्कवरी करें। सेल्फ डिस्कवरी होगी मतलब कि एनालिसिस आप अपने सभी थॉट्स का कर पाएंगे, तो फिर स्पिरिचुअली भी आप हाई होंगे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर लेवल पर आप हाई होते चले जाएंगे, बैलेंस होते चले जाएंगे। जब आपने अपने आप दोनों ही एनर्जीज़ को नर्चर कर लिया, उसके बाद आप अपने सोल पर्पस पर आ जाएंगे। जब आप सोल पर्पस पर प्लान करेंगे, सोचेंगे एंड देन फिर एक्शन पर आएंगे, तो समझ लीजिए कि आपकी ये दोनों एनर्जी हारमोनी में है। तो ये बात थी। तो जिन्होंने भी ये सवाल पूछा कि हमें पता कैसे चले कि ये DMDF एनर्जी हमारे अंदर बैलेंस हो गई है, वो यही है कि अब आप किसी के पीछे भागेंगे नहीं, इंक्लाइन नहीं होंगे, चेस नहीं करेंगे, और आप अपने आप में मस्त रहेंगे। और आपको ये भी नहीं रहेगा कि कब ट्विन फ्लेम आएंगे और क्या क्या नहीं। अगर इस तरह की एनर्जी में अगर आप ऑलरेडी हैं तो फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पस यही है। क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल, सोलो स्पिरिचुअल जर्नी भी है। आपने अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ खुद करते चले जाना है, साथ ही साथ जो आपका सोल पर्पस है उसको भी अपने आप ही
निकालते चले जाना है, पर्टिकुलर वे में अपने आप चलते जाना है। हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन जब आएंगे डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, तो जब आएंगे तो फिर वो जो आपका सोल पर्पस है वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो एक बड़े रूप में फिर से काम होना शुरू हो जाता है। तो इसमें डरने की बात नहीं होती है। सो आगे इसी तरह से बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार, धन्यवाद।